हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। फैम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ जी मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अभी हमें एक वीडियो जो है द मिस्टिकल लैंड इस चैनल से मिला है, जिसका टाइटल है मैंने ट्रांसलेट किया है, कुछ टाइम पहले तक कोई मक्का को नहीं जानता था, द हिस्ट्री ऑफ मक्का। तो आपको पता है मक्का जो है वो मतलब द कोर सिटीज़ ऑफ इस्लाम्स में से एक है। और हज उम्रा इसकी अदायगी के लिए हर मुसलमान जो है वो ज़िंदगी में एक दफ़ा, अगर उसके पास एक्सपेंसेस हों, यानी वो इस लायक हो कि वो अपने एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए जाना वहाँ पे फ़र्ज़ है। तो हमारे कुछ सिटीज़ हैं जिनको हम ख़ास मकाम देते हैं, जिसमें मक्का, मदीना, नजफ़, दमिश्क, ठीक है, ये जहाँ पे मतलब हॉली प्रॉफिट, उनकी उनके फैमिली मेम्बर्स जहाँ पे हैं, वो हमारे लिए बहुत अजीज़ होते हैं। तो देखते हैं जनाब मिस्टिकल लैंड में किस तरह से इसको दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए 3 2 1 एन को। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म का सबसे पाक और पवित्र शहर मक्का है, जहां हर मुसलमान अपनी लाइफ में एक बार जरूर जाना चाहता है। पर यह जगह हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों पहले ये जगह बिल्कुल खाली और सुनसान हुआ करती थी, जहां शायद ही कोई जाना चाहता हो। आज की तस्वीरें देख के ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है कि कुछ टाइम पहले मक्का कैसा हुआ करता था। आज हम जानेंगे कैसे बना है मक्का, इसके बनने के पीछे का क्या है इतिहास। ओके। हर धर्म में उसके तीर्थ स्थान का बहुत महत्व होता है। इस स्थल में लोगों की आस्था जुड़ी होती है। जैसे हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का अपना महत्व होता है। चार धाम ये यात्रा यात्रा। काफी पवित्र मानी जाती है। उसी तरह ओके। मुस्लिम लोग हज करने के लिए मक्का और मदीना जाते हैं। इस्लाम में सऊदी अरब के दो शहरों मक्का और मदीना को काफी पवित्र स्थल बताया गया है। हर मुसलमान की चाहत होती है कि वो अपने जीवन में एक बार इन दोनों जगहों में जरूर जाए और मक्का में जाकर काबे का तवाफ यानी परिक्रमा करके अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। इस्लाम में काबे की क्या वैल्यू है, ये तो इसी बात से पता लगता है कि दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं वो काबे की दिशा में ही नमाज को अदा करते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। काबा एक क्यूब साइज की इमारत है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इसकी लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। इसमें पूर्व दिशा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर एक काला पत्थर लगा हुआ है। काबा की 7 बार तवाफ हजर करने के बाद असवद। सभी मुस्लिम यात्री इसको चूमते हैं। ये पत्थर इनके लिए काफी अहम है। इसके चारों ओर बनी इमारतों को मस्जिदुल हरम कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। इसके निर्माण को लेकर लोगों में काफी मतभेद है। लोगों का कहना है कि काबा का निर्माण फरिश्तों ने आकर करा है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि आज भी लगभग नहीं, 70,000 वो फरिश्ते यहाँ हजरत काबे की तवाफ हजरत यानी परिक्रमा इस्माइल जो करने थे ना, आते हैं और नमाज उन्होंने भी अदा करते किया हैं। था। अरब देशों के मुताबिक हाँ, मक्का में काबे को लेकर ऐसे एक तो और है, कहानी भी चर्चित है। फरिश्ते आते हैं। कहा जाता है जब मुस्लिम्स के भगवान यानी अल्लाह ने पहले दो इंसान आदम और हव्वा यानी पहली महिला और मर्द को बनाया, तो इनसे नाराज होकर अल्लाह ने इनको धरती पर भेज दिया, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कई सालों अलग हो तक गए ढूंढने थे। के बाद ये दोनों जहां मिले वो जगह मक्का थी। यहीं आदम ने हव्वा की मिलने की खुशी में खुदा को सजदा कर शुक्रिया अदा किया था, जिसके बाद उसी जगह में बाद में काबा का निर्माण किया गया। इसके साथ ही एक और कहानी भी लोगों के बीच मौजूद है, जिसके बाद ये नष्ट हो गया। फिर हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर इस जगह का निर्माण हाँ। किया था। इस्लाम धर्म के ग्रंथ कुरान के मुताबिक ये पैगंबर थे। अपने निर्माण के समय ये बिना छत वाली एक रेक्टेंगल टाइप की इमारत थी। लोगों का मानना है कि इन दोनों कहानी का जिक्र कुरान में नहीं मिलता और इस कहानी के लिए कुरान और हदीस का रेफरेंस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों कहानी नबी से पहले के वक्त की बात है। इतिहासकार काबा को धार्मिक के साथ साथ एक व्यापारिक क्षेत्र बनाने का पूरा श्रेय कुसई को देते हैं। ये कुरैश घराने से ताल्लुक रखता था। कुसई ने अपने आप को राजा कुसै घोषित बिन करने के कुरैश। साथ काबा की चाबी अपने हाथ में रखी और जर्जर हो चुके काबा को फिर से बनवाया। दूर दराज क्षेत्रों में बसे अपने कुरैश रिश्तेदारों को मक्का में लाकर बसाया। तीर्थ यात्रियों से मक्का में प्रवेश से पहले कर वसूलने का प्रावधान था। जमजम के पानी पर अपना प्रभुत्व रखा। कर चुकाने के बाद तीर्थ यात्रियों के खाने और पीने की जिम्मेदारी कुसई के प्रशासन की ही होती थी। इसके अलावा मुस्लिम मान्यताओं के हिसाब से मोहम्मद साहब ने 620 ईस्वी को मक्का से यात्रियों के लिए यात्रा शुरू की। आज यही जगह मदीना के नाम से जानी जाती है। 628 से हिजरत। 630 ईस्वी में जब मोहम्मद साहब वापस आए तो इस जगह को इबादत गाह के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। काबे में लगे पत्थर के बारे में कहा जाता है कि ये पत्थर इस दुनिया का नहीं, बल्कि इसको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। ये इस्लाम धर्म में एक महत्वपूर्ण फरिश्ते के रूप में जाने जाते हैं।
ये भी कहा जाता है कि जब इस पत्थर को यहाँ लगाया गया था तो ये सफेद रंग का था, पर दुनिया में बढ़ते पाप के साथ इसका रंग काला होता चला गया। मोहम्मद हाँ। साहब ने अपनी मौत से पहले 632 ईस्वी में आखिरी बार हज यात्रा की थी। मक्का ही वो शहर है जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को पैगाम दिया, जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। धीरे धीरे मक्का के आसपास शहर बसने लगे और वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। समय के साथ काबा का स्वरूप बदलने लगा। बीतते हुए सालों के साथ यहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ती रही और उसी हिसाब से यहाँ के आसपास में डेवलपमेंट होता चला गया। एक्सपेंशन होती गई। खलीफा उस्मान ने 644वीं ईस्वी से 656 ईस्वी तक काबा के आसपास में इमारतों का निर्माण किया। मक्का में कब्जा करने के लिए खलीफा अब्द अल मलिक, ये भी एक राजा थे, ने इब्न जुबैर के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान हाँ, लगभग उसके 683 चक्कर में लकड़ी के काबे बने को आग काबा लग गई को थी। आग लगा दी गई, जिसके बाद ये पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बाद इसको हजरत इब्राहिम की डिजाइन के हिसाब से फिर से बनाया गया और इसके चारों ओर मस्जिद का निर्माण भी किया गया। काबा के आसपास बनी मस्जिद का कई बार निर्माण किया गया, क्योंकि 1 साल पहले आई बाढ़ के चलते ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसके बाद भी साल 1950 में बढ़ते तीर्थयात्रियों के चलते इसके स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए फिर गए। एक्सपेंशन। आज ये मस्जिद 40 एकड़ से भी ज्यादा जमीन में फैली हुई है। अगर आज काबा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। ये क्यूबिकल शेप की इमारत है। इसका दरवाजा जो पहले किसी लकड़ी का बना था, उसको साल 1982 में सोने के दरवाजा लगाकर बदल दिया गया। काबा में ढकने वाला कपड़ा पहले मिस्र से मंगाया जाता किस्वा। था, पर अब इसको सऊदी अरब में ही तैयार किया जाता है। मस्जिद अल हरम भी पहले की तुलना में काफी अच्छा बन चुका है। इसमें यात्रियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जाता अच्छा, है। ये जो दिखा रहे हैं ये यहाँ हर मस्जिद साल उन लाखों नबी की थी। तादाद में पूरी ये दुनिया से मस्जिद उल मुस्लिम हरम। हज यात्रा करने आते हैं। इतने लोगों का इंतजाम करना कोई आसान काम नहीं, इसलिए पूरे साल यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हज के इंतजाम में लगा रहता है। यहाँ चाहे यात्री के खाने का इंतजाम हो या वहाँ होने वाली कुर्बानी का काम हो, यहाँ सब कुछ पूरी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि हज कैसे होता है। इसके यात्री सबसे पहले सफेद कपड़ा यानी एहराम बांधते हैं। ये कपड़ा एहराम। कफन के समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सिलाई नहीं होती और साथ ही किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं लगी होती। फिर फ्लाइट से लेकर यात्रा तक सभी यात्री हज में पढ़ी जाने वाली दुआएं पढ़ते जाते हैं। मक्का पहुंचने के बाद काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि तवाफ करते हैं, यानी कि उसकी परिक्रमा की जाती है। फिर अराफात के मैदान में शैतान को कंकड़ मारा जाता है। फिर कुर्बानी के फर्ज को पूरा करने के लिए बाल कटवा दिए जाते हैं। इस तरह मक्के और मदीना की यात्रा को पूरी कर इंसान हज के फर्ज को पूरा कर देता है। दुनिया भर के मुस्लिम जीवन में एक बार हज की यात्रा को जरूर करना चाहते हैं। साथ ही ये भी मान्यता है कि जो इंसान काबा में पूरे मन से मन्नत को मानता है वो जरूर पूरी होती है। सऊदी अरब और काबा का पूरी दुनिया में अलग ही महत्व है। यहाँ किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश नहीं दिया जाता है। आपको काबा का इतिहास जानकर कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल जरूर पर नए करें। हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर क्या बात है, मतलब किसी भी एक ऐसे चैनल से इतनी डिटेल में और इतनी एक्यूरेसी के साथ नॉलेज मिलना, क्या बात है सर। आपने बहुत ज़्यादा जो है ना इन डेप्थ चीज़ें देखी, आपने बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस देखे। नो डाउट जो बातें इसमें कही गई हैं वो बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक हैं। फ़रिश्तों की जो बात थी कि फ़रिश्ते जो हैं वो 70,000 तवाफ़ करते हैं, वो ऐसे होता है कि 70,000 जो है ना, अब इसमें दो डेफिनेशंस पाई जाती हैं। नॉर्मली अरेबिक में जो है ना 70 को जो है ना बहुत ज़्यादा भी कहा जाता है और 70 एक हिंसा भी है। तो दोनों तरह के मीनिंग पाए जाते हैं कि बहुत सारे फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं ज़िंदगी में, या फिर 70,000 यानी फिगर जो है ना वो भी तवाफ़ करते हैं। तो ये दो टर्म्स पाई जाती हैं। बाय द वे इसमें यह है कि एक फ़रिश्ते की बारी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा आती है, और जहाँ पे काबा है, जिस पॉइंट पे है, कहा यह जाता है, मतलब किताबों में यह है कि बिल्कुल इसकी सीध में ऑन द 7th हेवन यानी 7वें आसमान पे, अर्श मौला पे बिल्कुल इसकी एक कॉपी है, ठीक है। और वहाँ पे फ़रिश्ते और आलम अरवाह जो है वो तवाफ़ करते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम है थोड़ा। बाकी जो इसमें बातें बताई गई कि काबा कई बार रीडिज़ाइन, यानी उसकी बेस सेम रही है, बस वो कह लें कि कंस्ट्रक्शन वक्तन फ़वक्तन होती रही है। जैसे मतलब डिस्ट्रक्शन हो गई थी आफ्टर
फर्स्ट फितना हम ये कहते हैं कि जो आपस में लड़ाई हुई थी मुसलमानों की खिलाफत को लेके, तो उसमें जो है ना ज़ुबैर बिन अवाम जो हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर बेसिकली थे। ज़ुबैर बिन अवाम तो सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर उनके बेटे थे। और इसी तरह जो है ना बाकी जो फोर्सेस थी यजीदी फोर्सेस, उनका आपस में क्लैश हुआ था और हुकूमत के लिए, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो थे वो बैठ गए थे मस्जिदुल हराम में, जो है ना कि हम काबे में हैं तो हमें कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि मंजनीक से जो है ना, कैटरपुल से जो है आग के गोले बरसा के काबे को ही आग लगा दी। तो ये है हिस्ट्री है हमारी के, कहते हैं ना खून से तरी हुई हिस्ट्री है। और इस पे हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है जब हम कहते हैं कि इस्लाम एक अमन का दीन है। तो फिर लोग हमें कहते हैं कि अगर अमन का दीन है तो फिर सारी जिहादी तंजीमें इस्लाम से क्यों ताल्लुक़ रखती हैं। उसकी वजह ये है सर कि टेररिज़म का आज के दौर में जो डेफिनेशन है वो जिहाद है। उससे पहले आपको पता है नाज़िस थे, उससे पहले जो है वो वर्ल्ड वार 1 और 2 में देख लें क्या क्या हुआ है। तो विद टाइम डेफिनेशन बदलती रहती है। जैसे एक टाइम पे क्रूसेडर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा टेररिस्ट माने जाते थे दुनिया में अपने दीनी मामलात की वजह से। तो आज के टाइम में मुसलमान हैं क्योंकि खुद कुछ किया है ना, मतलब देखो पैगाम कुछ आ रहा है, उसको अपनी उसमें उसकी इंटरप्रेशन कर देना कुछ और उसको यूज़ करना अपने मकासद के लिए, तो फिर तो लोग आपको टेररिस्ट ही कहेंगे। तो हम कोशिश करते हैं समझाने की मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी कि पैगाम, कुरान मतलब एक ऐसा बुक है, इसका कोई भी बंदा ना कैसे भी तर्जमा कर सकता है और उसको किसी भी एंगल में ले जा सकता है। यानी इट्स एन ओपन टू ऑल बुक, सबके लिए। तो वो फिर फ़ायदा उठाने वाले उठा जाते हैं। चलें, बहरहाल बात लंबी हो गई, अच्छा वीडियो था, मज़ा आया। आई होप आपको भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।